रेख्ता के तमाम चाहने वालों की खिदमत में हमारा आदाब। लेकिन इससे पहले कि हम आज की महफ़िल की बाज़ाब्ता शुरुआत करें, बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपसे एक बहुत अदना सी गुज़ारिश है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लें। अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं, फिर भी ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो साइलेंट मोड पे हो बिल्कुल, कि उससे दुश्वारी ना हो और बात प्लीज़ ना करें। मोहतरम दोस्तों, इतने दिनों में आप रेख्ता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं। बरसात की शामों का अपना लुत्फ़ होता है और इन शामों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के सबके अपने-अपने तरीके हैं। गालिब ने फरमाया था कि पीता हूँ रोज़े अब्र शबे माहताब में। रेख्ता ने रोज़े अब्र और शबे माहताब का जश्न मनाने पर कुछ मुख्तलिफ ढंग से तैयारी की है। कुछ मुख्तलिफ और नए तरीके ईजाद किए हैं, जिनमें शायरी के दीवाने शम्मे शेर पर निसार होने के लिए जमा होते रहते हैं। आज की शाम भी ऐसी ही एक शाम है, जिसे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यादगार बनाने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। पेनिसुला स्टूडियो, जहाँ इस वक्त आप तशरीफ़ फरमा हैं, यूँ तो हमारी कई महफ़िलों का मरकज़ रहा है और गवाह रहा है, लेकिन आज के इस मिज़ाहिया मुशायरे के लिए आपके जज़्बे और उमंग को देखकर इसी स्टूडियो में रेख्ता ऐसी कई महफ़िलों का एक मुस्तकिल सिलसिला भी शुरू कर सकता है। इस लिहाज से भी हमारे और आपके लिए मुमकिन है ये एक तारीख़ी लम्हा हो। मिज़ाहिया शायरी को आम तौर से मंज़ूम चुटकुलेबाज़ी या हँसी मज़ाक की दूसरी शक्ल समझ लिया जाता है और इस गलतफ़हमी के पीछे आए दिन मुनक़िद होने वाले वो मुशायरे हैं, जो अपने सामीन को सच्ची और मेयारी शायरी से दूर करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। रेख्ता के वजूद में आने का सबब ये है कि बानी रेख्ता जनाब संजीव सराफ उर्दू के नुमाइंदा और मेयारी शेर व अदब को आलमी अदब के मंजरनामे पर एक परचम की तरह बुलंद करना चाहते हैं। यही जनाब संजीव सराफ की कमाई भी है और रेख्ता की पहचान भी। आज का मिज़ाहिया मुशायरा भी रेख्ता के दूसरे मुशायरों की तरह मुनफरिद और मुख्तलिफ है। इस दावे की दलील के तौर पर मैं उन शायरों का नाम लेना चाहूँगा, जिनके ज़िम्मे इस मुशायरे को यादगार बनाने का काम सौंपा गया है। अकबर और दिलावर फ़िगार, रज़ा नक़वी वाही और सागर ख़य्यामी के बाद तंज़ो-मिज़ाह की शायरी की आबरू माने जाने वाले कुछ अहम नाम रेख्ता की आज की महफ़िल का हिस्सा हैं। इन हज़रात के अस्माए गिरामी हैं जनाब असरार जामई, जनाब पॉपुलर मेरठी, जनाब नश्तर अमरोहवी, जनाब मसरूर शाहजहाँपुरी, जनाब रज़ी अमरोहवी और जनाब आसिम पीरज़ादा। आप तमाम हज़रात से गुज़ारिश है कि आप अपनी जगह लें, तशरीफ़ लाएँ। ये तमाम हज़रात तंज़ो-मिज़ाह की शायरी और अदब की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनकी मौजूदगी हमारे दरमियान यकीनन एक खुशबख्ती के नए सिलसिले का आगाज़ है। तंज़ो-मिज़ाह के शायरों के दरमियान किसी नाज़िम की मौजूदगी, ख़ास तौर से अगर वो नाज़िम संजीदा शायर भी हो, अपने लिए किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा है। तो इस महफ़िल को ज़ाफ़रानज़ार बनाने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ, अगर तमाम शुअरा हज़रात तशरीफ़ ले आए हैं या कोई एक-आध शायद नहीं आए हैं। असरार साहब अभी तो बहरहाल वो यूँ भी सीनियर शुअरा में से हैं, तो उनको आखिर में ही हम पढ़वाएँगे। तो इस सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले हम दावत देना चाहते हैं जो अभी नौजवान शायर जनाब आसिम पीरज़ादा को, दिलावर फ़िगार के इन मिसरों के साथ कि स्याह ज़ुल्फ़ को जो बन संवर के देखते हैं, सफ़ेद बाल कहाँ अपने सर के देखते हैं। सुना है इश्क में मुश्किल है मैट्रिक करना, रिज़ल्ट कुछ भी सही फ़ॉर्म भर के देखते हैं। तशरीफ़ लाइए जनाब आसिम पीरज़ादा, तशरीफ़ लाएँ। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, मुलाहाज़ा फ़रमाइए।
अर्ज करता हूँ कि अब कहाँ है वो निश्तरों की बहार, अब कहाँ है वो निश्तरों की बहार, तंज रुखसत हुआ फिगार के साथ। अब कहाँ है वो निश्तरों की बहार, तंज रुखसत हुआ फिगार के साथ। कुछ भी बाकी नहीं है महफिल में, शेरवानी गई खुमार के साथ। कुछ भी बाकी नहीं है महफिल में, शेरवानी गई खुमार के साथ। और 4 मिसरे और मुलाहजा फरमाइए कि किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, नज़र की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है, नज़र की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। और तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था, तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था, मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है। किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, नज़र की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। और तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था, मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है। अब मुलाजा फरमाइए कि रेट इतने बढ़े हैं जूतों के, रेट इतने बढ़े हैं जूतों के, कैसे जूते खरीद कर लाऊं, कैसे जूते खरीद कर लाऊं। अब तो जूतों के वास्ते आसिम सोचता हूं नमाज पढ़ाऊं, अब तो जूतों के वास्ते आसिम सोचता हूं नमाज पढ़ाऊं। और 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाइएगा कि तेरे आशिक तेरे जांबाज दीवाने कहाँ जाएं, तेरे आशिक तेरे जांबाज दीवाने कहाँ जाएं, बता दे हाथ पांव अपने तुड़वाने कहाँ जाएं, बता दे हाथ पांव अपने तुड़वाने कहाँ जाएं। और तेरे दरवाजे के खंबे की बत्ती गुल है हफ्तों से, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाएं, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाएं। और 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाइए कि हकला गया जो शादी में दूल्हा तो क्या हुआ, हकला गया जो शादी में दूल्हा तो क्या हुआ, ज्यादा खुशी में सांस अटकती जरूर है, ज्यादा खुशी में सांस अटकती जरूर है। और खुश हो रहा था दूल्हा तो काजी ने यूं कहा, बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। खुश हो रहा था दूल्हा तो काजी ने यूं कहा, बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। और 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाइए कि हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, दर्द तो मेरे दिल के अंदर है, दर्द तो मेरे दिल के अंदर है। और नाक में तूने डाल दी नल की, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि जवानी जा रही है जाने जाना, जवानी जा रही है जाने जाना, गुलाबी फूल जूड़े में सजा ले, गुलाबी फूल जूड़े में सजा ले। अभी खिल सकते हैं 2-4-6 गुल, विकेट गिरने से पहले रन बना ले, अभी खिल सकते हैं 2-4-6 गुल, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कता, आतंक का माहौल है छाया हुआ दिल पर, आतंक का माहौल है छाया हुआ दिल पर, खौफ इतना है बाजार अकेली नहीं जाती, खौफ इतना है बाजार अकेली नहीं जाती। और बंदूक से महबूबा है सहमी हुई इतनी, बीमार भी होती है तो गोली नहीं खाती, बीमार भी होती है तो गोली नहीं खाती। और ये 4 मिसरे तवज्जो चाहूंगा कि पांव फैलाती है डॉक्टर साहब, कि पांव फैलाती है मुसीबत जब, पांव
फैलाती है मुसीबत जब शोलाए गम मकां से उठता है। शोलाए गम मकां से उठता है, और मैं तो बीड़ी तलक नहीं पीता, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मैं तो बीड़ी तलक नहीं पीता, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और एक और तस्वीर मुलाहिजा फरमा ली गई, फिर इसके बाद इजाजत कि बैल क्या चीज है, गधा क्या है। बैल क्या चीज है, गधा क्या है। बेवकूफ़ी की इंतहा क्या है, बेवकूफ़ी की इंतहा क्या है। इश्क कर लो समझ में आएगा, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। आपने काफ़ी इख्तिसार से काम लिया, शायद लोगों की तशनगी अभी बुझी नहीं है। अगर आप चाहें तो सुना सकते हैं, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, आप 10-15 मिनट वक्त है बहुत। ये अलग तरह की महफिल है, आप इनके साथ रह के बहुत खुश होंगे, आपको लगेगा कि आपने किसी अच्छी जगह अच्छे लोगों को शायरी सुनाई। चार मिसरे कि तू अगर बहुत हंसी है तो बहुत से होंगे आशिक। तू अगर बहुत हंसी है तो बहुत से होंगे आशिक, मगर इतना जान ले तू टाप की नहीं है। मगर इतना जान ले तू टाप की नहीं है। और मैं जिधर भी चाहूं देखूं, न बिठा नजर पे पहरे। मैं जिधर भी चाहूं देखूं, न बिठा नजर पे पहरे। ये नजर मेरी नजर है, तेरे बाप की नहीं है। ये नजर मेरी नजर है, तेरे बाप की नहीं है। और चार मिसरे कि नाले कहीं बुलबुल के सुनाई नहीं देते। नाले कहीं बुलबुल के सुनाई नहीं देते, आशिक भी शबे गम में दुहाई नहीं देते। आशिक भी शबे गम में दुहाई नहीं देते। और अब मीर नहीं है तो गली सूनी पड़ी है, अत्तार के लौंडे भी दिखाई नहीं देते। अब मीर नहीं है तो गली सूनी पड़ी है। अब मीर नहीं है तो गली सूनी पड़ी है, अत्तार के लौंडे भी दिखाई नहीं देते। अत्तार के लौंडे भी दिखाई नहीं देते। और चार मिसरे कई डॉक्टर स्टेज पर बैठे हैं, मुलाहिजा फरमाएं कि देखता ही नहीं मुझे मुड़कर। निश्तर साहब, डॉक्टर निश्तर, देखता ही नहीं मुझे मुड़कर, खूब मुड़ मुड़ के मैं जिसे देखूं। देखता ही नहीं मुझे मुड़कर, खूब मुड़ मुड़ के मैं जिसे देखूं। एक हसीना से डॉक्टर बोला, नब्ज देखूं कि मैं तुझे देखूं। एक हसीना से डॉक्टर बोला, नब्ज देखूं कि मैं तुझे देखूं। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमाइए, अब जितना बदनसीब हूं, खास तौर से एक कोशिश किया करने की कि अब जितना बदनसीब हूं, पहले कहां था मैं। अब जितना बदनसीब हूं, पहले कहां था मैं। हालात ने बदल दिया जीने का सब चलन। हालात ने बदल दिया जीने का सब चलन। क्या इल्म था कि लिखा है मेरे नसीब में, मुर्दा लहद अजाब मगर बत्तियां कफन। क्या इल्म था कि लिखा है मेरे नसीब में, मुर्दा लहद मजार अगर बत्तियां कफन। और चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए कि अल्लाह मुझको शायर आजम बना दे बस। अल्लाह मुझको शायर आजम बना दे बस। मैंने दुआ ना मांगी कोई इस दुआ के बाद। मैंने दुआ ना मांगी कोई इस दुआ के बाद। और मैदान करबला की तरह है मुशायरा, फनकार जिंदा होता है हर करबला के बाद। फनकार जिंदा होता है हर करबला के बाद। और चार मिसरे कि उल्फत का था असर कि मेरे होश उड़ गए। उल्फत का था असर कि मेरे होश उड़ गए। और पहुंचा ही था मैं घर कि मेरे होश उड़ गए। पहुंचा ही था मैं घर कि मेरे होश उड़ गए। और घर पर खड़े थे मेरे तेरे बाप लेके लठ। घर पर खड़े थे मेरे तेरे बाप लेके लठ। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। और मैं समझता हूँ काफी हो गया भाई, अब शुक्रिया। देखिए
ये भी एक बिल्कुल अलग तरह का तजुर्बा है। जब सामीन कहते हैं शायर को कि आप जाइए, तब वो जाते हैं। ये पहले शायर हैं जो आपके कहने से पहले ही इजाज़त चाहते हैं। तो ये भी एक नई रिवायत शुरू हो रही है यहाँ से बहरहाल। हज़रत, ये यहाँ पे कई शायरों के नाम में आपने सुना होगा अमरोहवी। तो ये जो अमरोहा की मिट्टी है, इसकी ज़रख़ेज़ी की अपनी कई बहुत सारी कहानियाँ और रवायतें रही हैं, और इसके लिए किसी को सनद की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्लासिकी शुअरा में सिर्फ मुसफ़ी का नाम ले लें, या नई शायरी में अगर हम जॉन एलिया का नाम लें, तो बस इतना ही काफ़ी है। ये ज़रख़ेज़ी सिर्फ संजीदा शायरी ही की नहीं, बल्कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी में भी अपना जलवा पूरी तरह दिखाती है। अगर आप सबूत भी चाहते हैं, तो मैं जनाब रज़ी अमरोहवी से गुजारिश करूँगा, अकबर इलाहाबादी के 4 मिसरों के साथ, कि इल्म पर भी इश्क की तासीर आखिर पड़ गई। इल्म पर भी इश्क की तासीर आखिर पड़ गई, तख़लिये की बात पब्लिक के दिलों में गड़ गई। वस्ल की शब मैंने उस बुत से लड़ाई थी ज़बां, ये असर उसका हुआ उर्दू से हिंदी लड़ गई। गुजारिश करता हूँ जनाब रज़ी अमरोहवी से तशरीफ़ लाएं और आपको अपने कलाम से नवाजें। जनाब रज़ी अमरोहवी। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब। पहले मैं 4 मिसरे दुआइया पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे कबल एक मतला, एक शेर और एक मक़तस, जिससे माइक कि माइक से ज़रा करीब हो जाए, आपकी आवाज़ लोगों तक कम आ रही। जिससे कि आप लोगों को ये इल्म भी हो जाएगा कि जो 4 मिसरे मैं दुआइया सुनाऊँगा, उनका जन्म कैसे हुआ। तो मसला पेश करता हूँ कि आज के अखबार में है ये खबर छाई हुई। आज के अखबार में है ये खबर छाई हुई, अहदे नौ की बीवियों पर है बहार आई हुई। अहदे नौ की बीवियों पर है बहार आई हुई, और उसकी शादी को अभी गुजरे हैं 2 ही साल बस। उसकी शादी को अभी गुजरे हैं 2 ही साल बस, हो गए शौहर तो लपटा बीवी बालाई हुई। हो गए शौहर तो लपटा बीवी बालाई हुई। और जिसकी वजह से मैंने ये 2 शेर सुनाया, ये मक़ता ज़रा संजीदा है, पेश करता हूँ कि एक बेवा का रज़ी दुनिया में जीना है मुहाल। एक बेवा का रज़ी दुनिया में जीना है महाल, जिस तरफ भी वो गई उसकी ही रुसवाई हुई। जिस तरफ भी वो गई उसकी ही रुसवाई हुई। अब ये 4 मिसरे जो मैं सुनाना चाहता था, शौक़ साहब पेश करता हूँ। अगर आप लोगों को अपनी बेगम से मोहब्बत है, तो यकीनन इसमें शामिल होंगे आप लोग, कि उसकी खुशियों में, आसिम भाई, उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना। जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना। और रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। रब से बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना। रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि देश बदलो के लगाते हैं जो नारे दिन भर। देश बदलो के लगाते हैं जो नारे दिन भर, 2 कदम साथ ज़माने के वो चल सकते नहीं। 2 कदम साथ ज़माने के वो चल सकते नहीं। देश का नक्शा वो क्या खाक रज़ी बदलेंगे, घर में टीवी का जो चैनल भी बदल सकते नहीं। देश का नक्शा वो क्या खाक रज़ी बदलेंगे, घर में टीवी का जो चैनल भी बदल सकते नहीं।
और 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि लिबास करते हैं ये इस तरह का ज़ेबे तन, शौक साहब, कि लिबास करते हैं ये इस तरह का ज़ेबे तन, हसीन अपनी नुमाइश को आम करते हैं, हसीन अपनी नुमाइश को आम करते हैं, ये लेट आते हैं महफिल में इस सबब से रजी, ये डेंट पेंट कराने में शाम करते हैं, ये लेट आते हैं महफिल में इस सबब से रजी, ये डेंट पेंट कराने में शाम करते हैं। और दोस्तों, वैसे तो और 4 मिसरे बहुत से लोग सुनाएंगे आप लोगों, मैं चाहता हूँ ये गज़ल सीधी सीधी आपके सामने पेश कर दूँ। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, उस पर चंद शेर मैंने कहे हैं, मुलाहिजा करें। किस कदर है बेश कीमत जिंदगानी के लिए, किस कदर है बेश कीमत जिंदगानी के लिए, सिन्फ नाजुक है ज़रूरी शादमानी के लिए, सिन्फ नाजुक है ज़रूरी शादमानी के लिए। और दोस्तों, ये शेर खास तौर से आपकी एज में था जब की बात है कि बचपने में खुल गया सब पर के हूँ आशिक मिजाज, बचपने में खुल गया सब पर के हूँ आशिक मिजाज, चूड़ियाँ मैंने खरीदी जब मुमानी के लिए, चूड़ियाँ मैंने खरीदी जब मुमानी के लिए। और ये शेर खास तौर से कि दोष मत लड़कों को दीजिए आज कल की लड़कियां, आसिम भाई, के दोष मत लड़कों को दीजिए आज कल की लड़कियां, करती हैं आमादा खुद ही छेड़खानी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोष मत लड़कों को दीजिए आज कल की लड़कियां, करती हैं आमादा खुद ही छेड़खानी के लिए। और नस्टर साहब ये शेर देखे कि मर्द बेचारों का एक गोली भी खाना जुर्म है, मर्द बेचारों का एक गोली भी खाना जुर्म है, औरतें क्या क्या नहीं करती जवानी के लिए, औरतें क्या क्या नहीं करती जवानी के लिए। और ये पुलिस वाले हैं इनकी दोस्ती अच्छी नहीं, ये पुलिस वाले हैं इनकी दोस्ती अच्छी नहीं, आप इनसे दूर रहिए मेहरबानी के लिए, आप इनसे दूर रहिए। और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें
कि पहली बीवी कर गई थी ये वसीयत मरते दम, पहली बीवी कर गई थी ये वसीयत मरते दम, इसलिए मजबूर हूँ मैं अक़्दे सानी के लिए, इसलिए मजबूर हूँ मैं अक़्दे सानी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चंद शेर और पेश करके इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा अंधेरे में बैठे हैं और लेकिन अंधेरे की चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। शौक साहब मसला पेश कर रहा हूँ। अर्ज कर रहा था कि ये कोशिश आपको रोशनी में लाने के जी, लिए जी, है, इसीलिए ये तो अंधेरे में नहीं आपको रोशनी में रख रहे मैं हैं। उसी की बात करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मसला देखे पेश कर रहा हूँ। आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, पूरी तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे में, पूरी तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे में। और जब जब सुनी पायल की झनकार अंधेरे में, जब जब सुनी पायल की झनकार अंधेरे में, पैरों में नजर आई दस्तार अंधेरे में, पैरों में नजर आई। और ये शेर खास तौर से कि कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न सलीका पर, कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न सलीका पर, इनकार उजाले में इकरार अंधेरे में, कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न सलीका पर, इनकार उजाले में इकरार अंधेरे में। और ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की फितरत है, ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की फितरत है, करते हैं वो तीरों की बौछार अंधेरे में, करते हैं वो तीरों की बौछार अंधेरे में। और नस्टर साहब शेर देखे कि ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में, ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में। और ये खास तौर से इस रदीफ में काफ़ी आप मुलाहिजा करें, सारे मेरे सीनियर शोरा बैठे हैं,
कि ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, धोखा हमें देती है शलवार अंधेरे में। क्या बात है, बहुत खूब साहब। ये आगे बच्चे आपको कुछ ज़्यादा ही दाद दे रहे थे, कुछ ख़ास इसमें राज़ हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहरहाल एक हिस्से की दाद रज़ी भाई को नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो शुअरा हज़रात इनके बाद आ रहे हैं, उनको शायद पूरे मजमे की और पूरे सामीन की दाद मिलेगी। बहरहाल, तो ये जो दरअसल तंज़ो मिज़ाह की शायरी है, ये ज़हानत और ज़राफ़त के संगम पर आबाद एक शहर होता है। विट और जो आपका आईक्यू है और वो तमाम ज़हानतें हैं, गौर व फ़िक्र करने वाला ज़हन अगर अपनी दुनिया के बेढंगेपन से महज़ूज़ होना ना सीखे, उस बेढंगेपन से लुत्फ़ लेना ना सीखे, तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाए। लेकिन तंज़ो मज़ाह का शायर ये बताता है कि तमाम तर बदसूरती और बदरंगी के बावजूद ये दुनिया वाक़ई जीने के लायक है और हसीन है। तंज़ो मिज़ाह की शायरी का कमाल यही है। अब आप अगर इस तरह का कलाम सुनते हैं, तो जितनी बार आप इस कलाम को सुनकर हँसते या मुस्कुराते हैं, दुनिया उतनी ही हसीनतर होती जाती है। तो आइए, दुनिया की खूबसूरती को चार चाँद लगाने के लिए हम ज़हमत देना चाहते हैं जनाब मसरूर शाहजहाँपुरी को, दिलावर फ़गार के इन अशार के साथ कि शायरों का एक अज़ीमुश्शान जलसा था फ़िगार, हाज़रीने बज़्म थे, उस बज़्म में गिनती के चार। शायरों का एक अज़ीमुश्शान जलसा था फ़िगार, हाज़रीने बज़्म थे, उस बज़्म में गिनती के तीन, और इन तीनों की ये तफ़सील भी सुन लीजिए, एक जनाबे सद्र, एक सेक्रेटरी, एक सामीन। मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ मसरूर शाहजहाँपुरी साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कि इस जहाने शायरी में दोस्तों मैं न कल था और न फेमस आज हूँ। इस जहाने शायरी में दोस्तों मैं न कल था और न फेमस आज हूँ, और एक से एक बढ़कर यहाँ है पॉपुलर। इस जहाने शायरी में दोस्तों मैं न कल था और न फेमस आज हूँ, और एक से एक बढ़कर यहाँ है पॉपुलर। मैं तारुफ का भी मोहताज हूँ। चार में से समाज फरमाइए कि ना उर्दू आ सकी मुझको, ना अब तक फारसी आई, न जाने इम्तिहान कितने दिए पर बेनतीजा हूँ। और कभी जब मुफ्त की पीकर गज़ल कह दूँ तो लगता है मैं रिश्ते में चचा गालिब का थोड़ा सा भतीजा हूँ। ना उर्दू आ सकी मुझको, ना अब तक फारसी आई, न जाने इम्तिहान कितने दिए पर बेनतीजा हूँ। और कभी जब मुफ्त की पीकर गज़ल कह दूँ तो लगता है मैं रिश्ते में चचा गालिब का थोड़ा सा भतीजा हूँ। हज़रात आम तौर से आशिक अपनी महबूबा की तारीफ़ करते हैं। मैं एक उसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि महबूबा को पसंद करने के बाद उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर उनके वालिद मोहतरम को शामिल कर लें तो काम आसानी से हो सकता है। तो महबूबा की तारीफ़ में एक कता समात फरमाइए कि आपके अब्बा हमें लगते हैं एक पहुँचे फ़कीर। आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, महबूबा की तरफ जाइए। आपके अब्बा हमें लगते हैं एक पहुँचे फ़कीर, तारीफ़ कर रहा हूँ और उसके मुँह पे तारीफ़ कर रहा हूँ। आपके अब्बा हमें लगते हैं एक पहुँचे फ़कीर,
आपके अब्बा हमें लगते हैं एक पहुंचे फकीर, उनसे मिलकर दूर सब दिल का दिलद्दर हो गया। आपके अब्बा हमें लगते हैं एक पहुंचे फकीर, माफ कीजिएगा ये अभी मैं सुना रहा हूं, ये दूसरा मिसरा आ रहा है कि आपके अब्बा हमें लगता है जादूगर भी हैं। आपके अब्बा हमें लगता है जादूगर भी हैं, सोचते ही सोचते मसरूर सर चकरा गया। आपके अब्बा हमें लगता है जादूगर भी हैं, सोचते ही सोचते मसरूर सर चकरा गया और हाथ मारा था उन्होंने कान के ऊपर, मगर आंख के नीचे न जाने क्यों अंधेरा छा गया। आपके अब्बा हमें लगता है जादूगर भी हैं, सोचते ही सोचते मसरूर सर चकरा गया और हाथ मारा था उन्होंने कान के ऊपर, मगर आंख के नीचे न जाने क्यों अंधेरा छा गया। तो फिर क्या हुआ कि बसारत की जो कुव्वत थी वो 12 फीट पे जा ठहरी। बसारत की जो कुव्वत थी वो 12 फीट पे जा ठहरी। यही खामी नजरबाजी का चक्का जाम करती है। बसारत की जो कुव्वत थी वो 12 फीट पे जा ठहरी, यही खामी नजरबाजी का चक्का जाम करती है। और खुदा के वास्ते अब और तुम आगे न बढ़ जाना, बस इतनी दूर तक ऐनक हमारी काम करती है। उर्दू शायरी में, पूरी उर्दू शायरी में, बल्कि हिंदी को भी आप शामिल कर लें, कि प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करता है, प्रेमिका कभी इंतजार नहीं करती। थोड़ी सी छेड़छाड़ की है कि आए थे वो मिलन की तमन्ना लिए हुए, आए थे वो मिलन की तमन्ना लिए हुए, पर्दा था बीच में न तो हाइल हिजाब था। पर्दा पर्दा था बीच में न तो हाइल हिजाब था, और बैठे भी थे करीब पलकते थे दूर दूर, किस्मत हमारी ठीक थी चश्मा खराब था। आए थे वो मिलन की तमन्ना लिए हुए, पर्दा था बीच में न तो हाइल हिजाब था, और बैठे भी थे करीब पलकते थे दूर दूर, किस्मत हमारी ठीक थी चश्मा खराब था। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि किस्मत जो है वो कामयाबी की दलील नहीं होती। आगे बढ़ते हैं जी। अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बीवियां बहुत कोशिश करती हैं, मर्द उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं देते हैं। और एक चीज़ है जिसे हम किचन में रोज़ देखते हैं, शौहर तो रोज़ देखता है, जिसे बेलन कहते हैं। तो अभी लखनऊ में सिर्फ एक बेलन टॉपिक दे दिया गया कि इस पर आप शेयर कह के लाइए। तो मैं सोचता हूँ यहीं उतार दूं तो बेहतर है कि हाथ में बेगम के बेलन देखकर, हाथ में बेगम के बेलन देखकर दो ही बातों पर हमारा ध्यान है कि अपना भरता या बनेंगी पूरियां, आज खातिर का बहुत इम्कान है। हाथ में बेगम के बेलन देखकर दो ही बातों पर हमारा ध्यान है, अपना भुरता या बनेंगी पूरियां, आज खातिर का बहुत इम्कान है। और बहुत स्लोली देखिए कि खरीदारी लगे करने तो बेगम ने कहा हमसे, खरीदारी लगे करने तो बेगम ने कहा हमसे, न ये अंडे जरूरी हैं न ये मक्खन जरूरी है। खरीदारी लगे करने तो बेगम ने कहा हमसे, न ये अंडे ज़रूरी हैं न ये मक्खन ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, ज़हन उतर गया, ज़हन से उतर रहा है मिसरा। हाँ, चश्मे की बात आप बिल्कुल कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, और बेगम के हाथ से ही चश्मा उतरा है कि बस खुलासा हो गया। हमसे ये बेगम ने कहा, आपकी इस्लाह की सब कोशिशें बेकार हैं। और बस खुलासा हो गया, हमसे ये बेगम ने कहा, आपकी इस्लाह की सब कोशिशें बेकार हैं, और एक बेलन से हमारा काम अब चलता नहीं, हर महीने 2 नए बेलन हमें दरकार है। और एक पड़ोसी घर में आकर मुझसे ये बोला, मियाँ
क्या निगहबानी बहुत है इन दिनों सरकार पर। एक पड़ोसी घर में आकर मुझसे ये बोला, मियाँ क्या निगहबानी बहुत है इन दिनों सरकार पर, और एक ही बेलन से बीवी खूब कर सकती है काम, इतने बेलन क्यों टंगे हैं हर दरो दीवार पर। एक पड़ोसी घर में आकर मुझसे ये बोला, मियाँ क्या निगहबानी बहुत है इन दिनों सरकार पर, और एक ही बेलन से बीवी खूब कर सकती है काम, इतने बेलन क्यों टंगे हैं हर दरो दीवार पर, और मेरा दावा है कि दो दो बीवियां रखते हैं आप। मेरा दावा है कि दो दो बीवियां रखते हैं आप। मैं ये बोला, आपसे किसने कहा ये मेहरबान। मेरा दावा है कि दो दो बीवियां रखते हैं आप। मैं ये बोला, आपसे किसने कहा ये मेहरबान, और खोपड़ी का जायजा लेकर ये बोला, डॉक्टर दो तरह के बेलनों के सर पे लगते हैं निशान। मेरा दावा है कि दो दो बीवियां रखते हैं आप। मैं ये बोला, आपसे किसने कहा ये मेहरबान, और खोपड़ी का जायजा लेकर ये बोला, डॉक्टर दो तरह के बेलनों के सर पे लगते हैं निशान, और लगाकर सर के हर कोने पे हमने देख ली टोपी। लगा के सर के हर कोने पे हमने देख ली टोपी, छुपाने से कहीं छुपती है भैया मार बेलन की। लगाकर सर के हर कोने पे हमने देख ली टोपी, छुपाने से कहीं छुपती है भैया मार बेलन की, और डेकोरेशन ज्यादा देर पा होता नहीं, लेकिन निशानी छोड़ जाती है हमेशा मार बेलन की। आखिरी एक कथा 4 मिसरों को और समाप्त बताइए कि वास्ते शादी के एक लड़की हमें मतलूब है, हाँ तबीयत की मगर वो मौलवी हाली ना हो। वास्ते शादी के एक लड़की हमें मतलूब है, हाँ तबीयत की मगर वो मौलवी हाली ना हो, और 3 दिन में एक ही बेलन का है अपना बजट, एक दिन में 3 बेलन तोड़ने वाली ना हो। बहुत खूब। दिल्ली एनसीआर में जो भी फंक्शंस होते हैं, ख़ास तौर से अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पर अपनी बात करूं, तो अगर मेरा कहीं जाना होता है, अगर शेरी महफ़िलों में ख़ास तौर से, और तंज़ो मज़ाह का कोई शायर वहाँ मौजूद है और उसका नाम नश्तर अमरोहवी या असरार जामई नहीं है, तो मुझे वहाँ रुकना कमोबेश बेकार सा लगता है। सागर ख़यामी के बाद दिल्ली के दिल में जिस तंज़ो मिज़ाह के शायर ने सबसे ज़्यादा गुदगुदी की है, उसका नाम नश्तर अमरोहवी है। ज़हमत देना चाहता हूँ उन्हें अकबर के इन अशार के साथ, छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा। छोड़ लिटरेचर को अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा। 4 दिन की ज़िंदगी है कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। नश्तर अमरोहवी। यार थोड़ा मोटे हो जाओ तो पेट बहुत परेशान करता है। खड़े होके पढ़ने में और बैठने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब रजी भाई पढ़ गए तो मेरा तो इतना नहीं। पर एक मतले से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जो लोग शादीशुदा हैं वो मेरा ये मतलब घर जाके ना दोहराएं कि आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। और नौजवान भी सुन लें कि फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों। फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए
तरकारी के बाद आसिम भाई दूसरी शादी के बारे में ये रंडवे ने कहा, दूसरी शादी के बारे में ये रंडवे ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है इफ्तारी के बाद। जैसे इस सिलसिले का एक शेर और रह गया कि इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेहरा बांधकर, इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेहरा बांधकर, जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। मैं भी दो चार तस्वीरें पेश कर ही दूं कि रात को मेकअप में दुल्हन देखकर, रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़ कर रह गए। रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़ कर रह गए। और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा, रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए। और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। उसने तलवार थमाकर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, एजाज भाई, एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार पर। एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में। हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। लड़की कहाँ मिली मुझे शादी के वास्ते, लड़की कहाँ मिली मुझे शादी के वास्ते। शायद मेरे नसीब का कुछ इसमें दोष है। नखत नसीम रिफत और शहनाज तो गई, एक शम्मा रह गई है, सो वो भी खामोश है। एक शम्मा रह गई है तो वो भी खामोश है। और बेटे को साथ ले गए एक महजबी के घर, बेटे को साथ ले गए एक महजबी के घर। आशिक तो हो ही जाते हैं पैदल दिमाग से। बेटे ने माँ से कह दिए सारे मामलात, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और ये तजमीन खास तौर से मैं चाहूंगा कि एजाज भाई, पॉपुलर साहब, आप सुने कि क्या खबर थी उम्र ढल जाने का होगा ये असर। आसिम भाई, क्या खबर थी उम्र ढल जाने का होगा ये असर। अब हुआ एहसास मुझको इश्क फरमाने के बाद, और 2 खुराकें ले रहा हूँ इस तरह माजून की, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने, एक तेरे आने से पहले। तमाम उम्र
तमाम उम्र कमाने की जुस्तजू में रहा, तमाम उम्र कमाने की जुस्तजू में रहा, न कोई काम किए तूने उस जहां के लिए, और गरीब है तो समुंदर में गर्क हो जाकर, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए। और ये सोच सोच कर मैं परेशान हूँ आजकल आसिम भाई, ये सोच सोच कर मैं परेशान हूँ आजकल। बस ये ख्याल है मुझे हैरान किए हुए कि जाने का नाम ही नहीं लेता किसी तरह। मुद्दत हुई है यार को मेमा की, मुद्दत हुई है यार को मेमा किए हुए। और ये साहब अब मैं दूसरी थोड़ा गजल के 2-3 शेर सुनाकर एक पूरी मुकम्मल नज्म, इजाजत है कि हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ। यार दाद तो दो। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। तो दूसरे मिसरे पे दिया था, पहले पे नहीं, जल गए। न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। और एक बार हमें गालिब एकेडमी के अंदर थोड़ा बाजार है गालिब का, ख्वाजा साहब का, उसके बाहर एक फकीर का इंतकाल हुआ, बॉडी पड़ी हुई थी वहां पर। तो वहीं ये शेर हुआ, आप समाप्त कर लें कि बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। सड़क की लाश को, बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। और हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, हमारे पास करप्शन का कुछ इलाज नहीं, ये कोड़ है कोई खांसी बुखार थोड़ी है, ये कोड़ है कोई खांसी बुखार थोड़ी है। और अभी अभी जिक्र चल रहा था कि न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर, ये मेरा खिराज अकीदत है। न जाने कितने हैं तंजो मिजाह के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। और हमारे देखिए, मैं एक नज़्म पेश करना चाह रहा हूँ, उसका उन्वान है ऐसी तैसी। आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। अब 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, 1500 की जगह, नुस्खा है ये, 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। और गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ। नुमान भाई, गामजन हम हैं
करप्शन में तरक्की की तरफ चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। और आसिम भाई शेर बे बहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ, सारे औजान की अरकान की ऐसी तो, सारे औजान की अरकान की ऐसी तैसी। और एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, यह है सामान तो सामान की ऐसी, यह है सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। और अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, अपने लीडर मसरूर भाई, अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी तैसी। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी तैसी। और ये शेर जिसमें मैं सब लोगों की शिरकत चाहूंगा कि चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की ऐसी तैसी। चंद सिक्कों के एवज, चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की ऐसी तैसी। और जो भी नश्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े, जो भी नश्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े, ऐसे हर साहिब दीवान की। आइए साहब, लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो बेहतर है आप इन्हें सुनाएं। बहुत बहुत नहीं, नाउमीद शुक्रिया। करना ठीक नहीं है, नहीं नहीं, जरूर सुनाऊंगा मैं। नहीं तो वो आपकी रदीफ उल्टी पड़ सकती है। देखिए, आपकी पसंद की एक नज्म छोटी सुनाऊंगा, मुसद्दस की शक्ल में होगी, वो भी सुनाऊंगा। उससे पहले 4 बंद मेरी पसंद के सुनिए। इसका उन्वान है आपसे मिलिए। हर मुअज़्ज़िज़ शख्स से कानून से ऊपर है आप। उन्वान भाई, हर मुअज़्ज़िज़ शख्स से कानून से ऊपर है आप, चोर बाजारी का, रिश्वत का खुला दफ्तर है आप। चोर बाजारी का, रिश्वत का खुला दफ्तर है आप। और जितने हैं गुंडे मवाली, उनके मैनेजर हैं आप। और आज तीनों में जो रहता है वही खंजर है आप। बहुत खूब, आज तीनों में जो रहता है वही खंजर है आप। और जिससे की जाती है पॉकेट साफ, वो रेजर हैं आप। आपसे मिलिए, हमारे मुल्क के लीडर है आप। क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत खूब। आपसे मिलिए, हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। और आप तो बचपन से ही कुछ इस कदर मक्कार हैं, आप तो बचपन से ही कुछ इस कदर मक्कार हैं। लोमड़ी और जाग दोनों इनके पैरोकार हैं। जाग कहते कव्वे को, लोमड़ी और जाग दोनों इनके पैरोकार हैं। और आपके दामन में गुल है ही नहीं, बस खार हैं।
और बेचने को मुल्क डॉलर के एवज तैयार है। बहुत खूब। और जो रपट जाए कहीं पर भी वो कैरेक्टर हैं आप, आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। बहुत खूब। वाह 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 वाह। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं आप। और जालसाजी में ये नटवर से भी कुछ 21 हैं। जालसाजी में ये नेटवर्क भी नटवर से भी कुछ 21 हैं। और 420 से बढ़कर 840 है। क्या कहने। और वाह। कौन कहता है कि ये शैतान की तजनीस है, ये बजाते खुद मुकम्मल हजरत इबलीस है। बहुत खूब बहुत खूब। ये बजाते खुद मुकम्मल हजरत इबलीस है। और ऐदे तिफली से ही मक्कारी का एक पैकर है आप। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं। बहुत खूब। और ये आखिरी बंद कि हम हर इलेक्शन में लगाते हैं ये तन मन और धन। हर इलेक्शन में लगाते हैं ये तन मन और धन। और फिर ये बेच देते हैं शहीदों के कफन। कौन सा आईन, कैसे मंत्री, किसका सदन, इनकी नजरों में फकत मंडी है एक संसद भवन। बहुत खूब। इनकी बहुत खूब। नजरों में फकत मंडी है एक संसद भवन। और मुल्क को नीलाम जो कर दे वही डीलर हैं आप। आपसे मिलिए हमारे मुल्क के लीडर हैं। बहुत खूब बहुत खूब। वाह। और ये नज्म है, इसका उन्वान है दावत वलीमा। दावत वलीमा। नहीं, पुराना नहीं है, ये नया है। हाँ। एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए। एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए। और वादा जो कर लिया था निभाने चले गए। बेगम की बात हम नहीं माने, चले गए और फैमिली के साथ में खाने चले गए। और टाइम के हेर फेर ने सबको सुखा दिया। खाने के इंतजार ने हमको पका दिया। क्या कहने। अब यहाँ से ये बंद समाप्त करें कि खाना शुरू करने का ऐलान जब किया, हर समत जैसे हश्र का अलम बपा हुआ। कैसी सलाद, किसका अचार और रायता, एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया। क्या कहने। एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया। हम यूं भटक रहे थे कि जैसे हकीर हैं और खाली प्लेट साथ थी जैसे फकीर हैं। वाह 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 वाह। खाली बहुत प्लेट साथ थी जैसे फकीर। जो लोग वहां पर मौजूद थे कि बेगम से था बुलंद कोई कद में पस्त था। और फरहाद का चचा कोई मजनू परस्त था। देखिए तंजो मिजा में शायरी होती है और शायरी को आप समाप्त करें कि बेगम से था बुलंद कोई कद में पस्त था। और फरहाद का चचा कोई मजनू परस्त था। और जोशे शबाब में कोई मगरूर व मस्त था। और इतना ज़ईफ कोई कि लाठी बदस्त था। क्या कहने। वाह वाह। इतना ज़ईफ कोई बहुत खूब। कि लाठी बदस्त था। और भगदड़ में कौन देता भला फिर किसी का साथ। डोंगा किसी के हाथ था, चमचा किसी के। बहुत खूब बहुत खूब। डोंगा किसी के हाथ था, चमचा किसी के हाथ। और कुछ औरतों के साथ में बच्चे थे चुलबुले। किस बाप के सपूत थे, किस गोद के पले। 9-10 बरस के सिन में ये हिम्मत, ये वलवले कि इसकी मजाल उनसे कोई डोंगा छीन ले। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या किसकी मंजर मजाल कशी है साहब। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। उनसे कोई डोंगा बहुत खूब। छीन ले। और मुर्गे की टांग फेंक दी आधी चचोड़ कर। और बिरयानी पर झपट पड़े रोटी को छोड़कर। बिरयानी पर बहुत खूब। झपट पड़े रोटी को छोड़कर। और कोई तो था कबाब के पीछे पड़ा हुआ। मुर्गे की टांग लेने पर कोई अड़ा हुआ। और डिश के करीब ऐसे था कोई खड़ा हुआ, खंबे की तरह जैसे जमीन में गड़ा हुआ। क्या कहने। खंबे की तरह जैसे जमीन में गड़ा हुआ। और बिरयानी की तलब में भटकता हुआ कोई। बिरयानी की तलब में भटकता हुआ कोई। और बोटी बिना चबाए सटकता हुआ कोई। बोटी बिना चबाए सटकता हुआ कोई। और आए कबाबे सीख तो हत्या गया कोई।
आए कबाब कबाब सीख सीख तो हथिया हथिया गया कोई, और पल्ले पड़ा ना कुछ भी तो झल्ला गया कोई। चटनी समझ के सोट वहां खा गया कोई, और रायते में खीर को औंधा गया कोई। क्या और रायते में खीर को औंधा गया कोई, और कोई तो ले रहा था मजा रसमलाई का, और थप्पड़ किसी ने खा लिया दस्ते इनाई का। क्या बात है, क्या कहने, वाह कोई वाह तो ले रहा था मजा रसमलाई का, और थप्पड़ किसी ने खा लिया दस्ते हिनाई का। और पहले तो हम भटकते रहे बस इधर उधर, शर्मो हया को रख दिया फिर हमने ताक पर। टेबल पर पहुंचे मजमे को फिर चीर फाड़ कर, और डोंगा उठा के उसमें जो डाली जरा नजर, उसमें न शोरबा ना ही बोटी दिखाई दी, उसमें न शोरबा नहीं न ही बोटी। बोटी दिखाई दी, खाली प्लेट भूख में रोटी दिखाई दी। क्या बात है। खाली प्लेट भूख में रोटी दिखाई दी। आखिरी बंद के पल्ले जब अपने कुछ न पड़ा भाग दौड़ कर, हसरत भरी निगाह से खाने को छोड़कर, हमने सलाद खा लिया नींबू निचोड़ कर, और वेटर से पानी मांगा जो फिर हाथ जोड़कर। गुस्से से पानी फिर गया उस वक्त प्यास पर, चारों तरफ सनी थी लिपस्टिक गिलास पर। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी इतनी आसान नहीं है जितना आम तौर से समझा जाता है। आप देखिए यहाँ पर भी जो हमारे ज़माने की सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जो सियासत का हाल है, सब पर तंज़ भी है, इनके अपने तबसरे भी हैं। तो ऐसी शायरी यकीनन आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम सब के लिए बहुत अहम भी है और बहुत मुफीद भी है, अगर आप इनकी शायरी से सबक लें और इनके इलाके में कहीं वलीमे में ना जाएं। बहरहाल, तो यहाँ एक शायर ऐसे भी हैं जिनके नाम पर मुझे बहुत पहले से, बरसों से एतराज़ रहा है। कहते हैं कि अगर समुंदर को हम दरिया नहीं कह सकते, अगर रेत के एक ज़र्रे को पूरा रेगिस्तान नहीं कह सकते, तो जो शख्स मेरठ में ही नहीं सारी दुनिया में उर्दू के लिए जाना जाता है, अपनी शायरी सुनाता है और मुशायरों की भी शान है, अदब की भी शान है, ऐसे शायर को हम सिर्फ पॉपुलर मेरठी ही क्यों कहेंगे? तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि शायर और अदीब अपने नामों से, अपने जब शहर का नाम जोड़कर लिखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, इस बात से मसरत होती है। तो मैं ज़हमत देना चाहता हूँ जनाब पॉपुलर मेरठी को दिलावर फिगार के इन मिसरों के साथ कि जलील होके तो जन्नत से मैं नहीं आया, खुदा ने भेजा है जिल्लत से मैं नहीं आया, तुम्हारे घर में मैं कूदा ज़रूर हूँ लेकिन विसाल उसाल की नीयत से मैं नहीं आया। पॉपुलर मेरठी। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कुछ सच्चाइयाँ मुख्तलिफ़ किरदारों के हवाले से चार मिसरे हासिल कर रहा हूँ मौजूदा सियासत के ऊपर। यही हैं कागज़ी अंडों के बच्चे, यही हैं कागज़ी अंडों के बच्चे, ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। यही हैं कागज़ी अंडों के बच्चे, ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। और किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं बेदार हो जाओ, हमारे मंत्री आने को हैं बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ। किसी जलसे में एक लीडर ने यह ऐलान फरमाया, हमारे मंत्री आने को हैं बेदार हो जाओ। यकायक लाउड स्पीकर से गूंजा फिल्म का नगमा, वतन की आबरू खतरे में होशियार हो जाओ। और मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी।
एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है और बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा। बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, और बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और ये चार मिसरे देखें कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। क्या गया? पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। और जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, मुखालिफों का हर एक पर कतर दिया मैंने। अब देखना है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तमाम शहर लफंगों से भर दिया मैंने। क्या कहने, जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, मुखालिफों का हर एक पर कतर दिया मैंने। अब देखना है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तमाम शहर लफंगों से भर दिया मैंने। और कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। और देखें कि लफंगो लुच्चों का हाथों में हाथ लेके चलो, बने हो दूल्हा तो पूरी बारात लेके चलो। शरीफ लोग इलेक्शन नहीं जिता सकते, जो जीतना हो तो गुंडों को साथ लेके चलो, जो जीत ना हो तो गुंडों को साथ लेके चलो। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। बहुत खूब। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, शुक्रिया। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। और बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। और कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब बस तुम भी वजीर बन जाते हैं। क्या बात, वाह। कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब बस तुम भी वजीर बन जाते। और ये चार मिसरे देखें कि एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है। नेता है हम, हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटे की तो यारो हराम है। एक कन कटेगा आज ये ऐलान आम है, नेता है हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटेगी तो यारो हराम है। एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। एक लीडर से कहा ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और एक नज़्म इसका उन्वान है उम्मीदवार। देखिए गुंडा मवाली जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, वो किस किस तरह से लोगों से बात कर
नज्म का उन्वान है उम्मीदवार। ज़रा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, ज़रा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। करूँगा न मायूस मैं गमज़दों को, खिलाऊंगा खाना मैं फाका कशों को, खुशी दूंगा मैं बेकसों बेबसों को, दिलाऊंगा मैं नौकरी दोस्तों को, गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफरत नहीं है, गलत कार लोगों की सोबत नहीं है, बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है। गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ, बहुत खूब। गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफरत नहीं है, गलत कार लोगों की सोबत नहीं है, बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है। गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ, फ़कत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ। गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ, कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, और मेरी जीत है आपकी एक नज़र पर, बुलंदी की जानिब है किस्मत सफ़र पर। हर एक लीडर आता है हर रोज़ घर पर, मिनिस्टर का साया भी है मेरे सर पर। हरीफों के हक़ में बला हो गया हूँ, दुश्मनों के हक़ में बला हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। और मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे सुर्ख रूई का तोहफा आता हो, मैं कतरा सही मुझको दरिया आता हो, मोहब्बत के दामन का साया आता हो, मैं अब तो ग़ुलाम आपका हो गया हूँ, मैं अब तो बहुत खूब। ग़ुलाम आपका हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, और देखिए कि जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, तुम्हारी ही खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे खिलाफ अब ना कुछ सुन सकूँगा, खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ, बहुत खूब। खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह, चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखिए, वाकई वजीरों के मुंह पे भी इतनी मुस्कुराहट, उनके होठों पर भी इतनी मुस्कुराहट नहीं होती होगी जितनी सियासतदानों पे नज़्म सुनाते हुए पॉपुलर मेलोडी के होठों पे होती है। आपने अंदाज़ा किया होगा किस तरह खुश होके वो उनके गमों का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल, तो हजरत, तंज़ो मिज़ाह के एक बहुत सीनियर शायर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और एक बहुत बहुत अहम शायर हुआ करते थे तंज़ो मिज़ाह के, बहुत पाके सजीले शायर, रज़ा नकवी वाही। जब उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया कि ये किसी तंज़ो मिज़ाह के शायर को भी इतनी अहमियत से देखा जा सकता है और उसे इतने बड़े एजाज़ से नवाजा जा सकता है। वही रज़ा नकवी वाही उन्हीं के शहर के रहने वाले और उनके शागिर्द असरार जामेई इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके और मुझे यकीन है कि आप उन्हें सुनने के बाद ताजगी और तंज की एक नई दुनिया से रूबरू होंगे। इजहार पर जिस बला की कुदरत उन्हें हासिल है और इस फन का इस्तेमाल उन्होंने कई जगह इस तरह किया है कि आप उनके शेर सिर्फ अपनी निजी महफिलों में ही सुना सकते हैं। बहरहाल, उन्होंने अकबर की रवायत को संभाल कर रखा है। मैं अकबर इलाहाबादी के ही 4 मिसरों के साथ उन्हें दावत देता हूँ। गुल फेंके है यूरोप की तरफ बल्कि समर भी, गुल फेंके है यूरोप की तरफ बल्कि समर भी, ए नेचरो साइंस भला कुछ तो इधर भी, अगियार तो दुनिया हैं उठाए हुए सर पर, हम बैठे हैं इस तरह कि उठता नहीं सर भी। असरार जामेई साहब तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत अहम शायर, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। तो असरार जामेई साहब से आप समाअत फरमाइए उनका कलाम। एक कथा है, ऐ शाद। दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना। फिर किससे करें ये भी बता दीजिएगा। बता रहे हैं क्योंकि ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त न करना पाओगे इनके कोई झटके, है इनमें AC/DC दोनों करंट जारी। ऐ दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बहुत खूब। बर्दाश्त करना पाओगे इनके कोई झटके, है इनमें AC/DC दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके मरता है कोई सटके। क्या कहने, क्या कहने।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा जनाब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। है दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे इनके कोई झटके। है इनमें ACDC दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके, मरता है कोई सटके। आपको तो मैंने नसीहत की थी, मेरा हाल सुन लीजिए। जी इरशाद। वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, कितना हुआ है शातिरो चालाक आजकल। वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, कितना हुआ है शातिरो चालाक आजकल। मिसवाक लाने जाता हर रोज़ वो वहाँ। वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, कितना हुआ है शातिरो चालाक आजकल। मिसवाक लाने जाते हर रोज़ वो वहाँ, करती है जिस मन में वो मिसवाक आजकल। वाह 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 वाह, मिस वॉक पर ध्यान दीजिए। वो वाह 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 वाह, इरशाद। वो शायर मज़ाह वो असरार जामई, कितना हुआ शातिर चालाक आजकल। मिसवाक लाने जाता हर रोज़ वो वहाँ, करती है जिस समन में वो मिसवाक आजकल। वाह 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 वाह। बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, बेगम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज़, उसने दिया जवाब के कमतर नहीं हूँ मैं। बेगम ने एक दिन कहा नौकर बहुत को उम्दा, बदतमीज़, बहुत उम्दा। उसने दिया जवाब के कमतर नहीं हूँ मैं। मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें। नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कहता है, इश्क में हालत न पूछो कोई क्या हुई असरार की, इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की। दिल की धड़कन तेज थी, सूरत बनी बीमार की। बहुत खूब। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी, सूरत बनी बीमार की। डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया। इश्क में हालत न पूछो क्या हुई असरार की, दिल की धड़कन तेज थी, सूरत बनी बीमार की। डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया। दिल के अंदर दिल नशीं तस्वीर थी दिलदार की। वाह, डॉक्टर के मशवरे पर एक्सरे देखा गया, दिल के अंदर दिल नशीं तस्वीर थी या दिलदार की। एक जवान लड़की का शौहर मर गया जब नागहां, एक जवान लड़की का शौहर मर गया जब नागहां, सब्र की तलकीन करने मैं भी जा पहुंचा वहां। एक जवान लड़की का शौहर मर गया जब नागहां, सब्र की तलकीन करने मैं भी जा पहुंचा पड़े। वो ये बोली सब्र करना चाहती हूँ पर मुझे, वो ये बोली सब्र करना चाहती हूँ पर मुझे, चैन से रहने नहीं देंगे आप जैसे मेहरबान। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दोबारा इरशाद, वाह। एक जवान लड़की का शौहर मर गया जब नागहां, सब्र की तलकीन करने मैं भी जा पहुंचा वहां। वो ये बोली सब्र करना चाहती हूँ पर मुझे, चैन से रहने न देंगे आप जैसे मेहरबान। क्या कहने, वाह। हाँ मेहरबान, चैन से रहने न देंगे आप जैसे मेहरबान। बहुत खूब। पता है MP नेता ये बोले बाद मेरे स्वर्गवास के, मुझ पर तिरंगे झंडे की चादर उड़ाई है। नेता ये बोले बाद मेरे स्वर्गवास के, मुझ पर तिरंगे झंडे की चादर उड़ाई है। सुनकर ये बात चुपके से असरार ने कहा, सुनकर ये बात चुपके से असरार ने कहा, मशरफ जनाब डंडे का भी कुछ बताइए। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैं बराबर ये कहता रहता हूँ कि नेता के लाश पर तिरंगा झंडा, वाह वाह वाह, मैं बराबर ये बात कहता हूँ कि नेता के लाश पर जो तिरंगा झंडा जाता है, झंडे का अपमान किया जाता है, उसका नहीं बोले वही है। नेता ये बोले बाद मेरे स्वर्गवास के, मुझ पर तिरंगे झंडे की चादर उड़ाइए। सुनकर ये बात चुपके से असरार ने कहा, मशरफ जनाब डंडे का भी कुछ बताइए। बहुत खूब, वाह। एक MP जी ने डांटा एक चपरासी को जब, एक MP जी ने डांटा एक चपरासी को जब, बोला यूं डांटो ना तुम सरकार के सर्वेंट को। एक MP जी ने डांटा एक चपरासी को जब, बोला यूं डांटो ना तुम सरकार के सर्वेंट्स को। 5 साला मेंबरी पर ये करो ये गुरूर। एक MP जी ने डांटा एक चपरासी को जब, बोला यूं डांटो ना तुम सरकार के सर्वेंट को। 5 साला मेंबरी पर ये करो ये गुरूर, टेम्पररी हो के धमकाते हो परमानेंट को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह,
असरार जामई साहब ने अकबर इलाहाबादी की रवायत को जिंदा रखा है। उनके यहाँ ये जो अंग्रेजी लफ्जों का इस तरह इस्तेमाल है बरजस्ता, ये अकबर की पहचान थी जिसे असरार साहब ने जारी रखा है अभी तक। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। मेरी बड़ी ख़राब आदत होगी कि अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं करता हूँ। आप लोग बर्दाश्त कीजिए, कोई मारेगा तो इसीलिए हम चाहिए। लोग कर ले रहे हैं। नहीं, मेरी बड़ी ख़राब आदत है कि अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं करता हूँ। आप लोग कोई मारने लगेगा तो बचाइएगा साथ में। आप लोग, मैं सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब। मैं सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब। आप सब ऐसा ना समझें बकता हूँ है जान में। मैं सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब। आप सब ऐसा ना समझें बकता हूँ है जान में। कोई भी शायर बड़ा मुझसे न होगा जामई। मैं सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब। आप सब ऐसा ना समझें बकता हूँ है जान में। कोई भी शायर बड़ा मुझसे न होगा जामई। हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। क्या कहने। मैं सबसे बड़ा उर्दू का शायर हूँ जनाब। आप सब ऐसा ना समझें बकता हूँ है जान में। कोई भी शायर बड़ा मुझसे न होगा जामई। हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। पढ़कर दीवाने गालिब असरार ने कहा ये है लाजवाब बेशक ये इंतखाब गालिब। पढ़कर दीवाने गालिब असरार ने कहा ये है लाजवाब बेशक ये इंतखाब गालिब। हक बात पर यही है दुनिया भी मानती है। हक बात पर यही है दुनिया ही मानती है। मेरे सिवा नहीं है कोई जवाब गालिब। वाह, बहुत खूब। है बड़ा सबसे बड़ा शायर कोई, है बड़ा सबसे बड़ा शायर कोई, उनसे पूछा तो ये बोले जामई। है बड़ा सबसे बड़ा शायर कोई, उनसे पूछा तो ये बोले जामई। अपने मुंह से मैं भला कैसे कहूँ, दूसरे नंबर पर है इकबाल ही। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। है बड़ा सबसे बड़ा बहुत शायर खूब। कोई, उनसे पूछा तो ये बोले जामई। अपने मुंह से मैं भला कैसे कहूँ, दूसरे नंबर पर है इकबाल इकबाल ही। ही। एक बहुत मशहूर शेर है, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये अकबर इलाहाबादी। हमारे दादा उस्ताद का शेर है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मैंने कहा कि अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन, अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन असरार ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन असरार ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं क्या होती। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात है, बहुत उम्दा। अकबर दोबारा दोबारा। वाह वाह वाह, मुकर्रर। अकबर ने कहा बहुत खूब। वाह, अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन बहुत उम्दा। वाह, असरार ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झांक घोंपते हैं। मेरे उस्ताद नकवी वाही साहब थे, उनका जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा कि आप उनके ताज़ियत में कुछ कहिए। हमने कहा, लेकिन नहीं कहा कुछ सुनाइए। तो खैर वो जो सुनाया था वही नाम हम सुना देते हैं। जी, इरशाद। ऐ मेरे रफ़ीक़ान सुखन वक्त दुआ है, ऐ मेरे रफ़ीक़ान सुखन वक्त दुआ है, उर्दू पे मेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ऐ मेरे रफ़ीक़ान सुखन वक्त दुआ है, उर्दू पे मेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ज़ालिम मलकुल मौत भी उर्दू का दुश्मन, ज़ालिम मलकुल मौत भी उर्दू का दुश्मन, चुन चुन के बड़े शायरों के पीछे पड़ा है। क्या बात है। वाह 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 ऐ वाह। मेरे रफ़ीक़ान सुखन वक्त दुआ है, बहुत खूब। उर्दू पे मेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ज़ालिम मलकुल मौत भी उर्दू का दुश्मन, चुन चुन के बड़े शायरों के पीछे पड़ा है। इसने न खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, इसने न खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, गालिब से सुखनवर को भी मगलूब किया है। इसने न खुदावंद सुखन मीर को बख्शा, गालिब से सुखनवर को भी मगलूब किया है। इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, अकबर का सितम करने का लादाब दिया है। इकबाल का इकबाल न देखा गया इससे, अकबर का सितम करते वाही को भी दुनिया से उठा ले गया कम वक्त, वाही को भी दुनिया से उठा ले गया कम वक्त। एक रह गया असरार जो नजरों पर चढ़ा। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, सनसनिया सुन लीजिए। बहुत अच्छा। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। हर चीज़ को तो बांट लिया बाप के मरते। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई। हर चीज़ को तो बांट लिया बाप के मरती, एक माँ थी जो हिस्से में किसी की भी नहीं। आहा, आहा।
बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा साहब, वाह वाह वाह। 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, बहुत अच्छे ममता भाई, का सिला वो भी बुढ़ापे में न पाई, हर चीज को तो बांट लिया बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी की भी ना आई। एक कतार सुन लीजिए। कह रही थी एक घर की बिन ब्याही बेटियां, कह रही थी एक घर की बिन ब्याही बेटियां, ऐ खुदा हम हाल अपना क्या करें तुझसे बयां। कह रही थी एक घर की बिन ब्याही बेटियां, ऐ खुदा हम हाल अपना क्या करें तुझसे बयां, लाख दर्जा हमसे तो बेहतर है बेवा औरतें। कह रही थी एक घर की बिन ब्याही बेटियां, ऐ खुदा हम हाल अपना क्या करें तुझसे बयां, लाख दर्जा हमसे तो बेहतर है बेवा औरतें। जिनको ये मालूम थे उनके शौहर हैं कहाँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। फिर से कह रही बहुत थी उम्दा एक घर साहब, की बिन मुकर्रर, ब्याही बेटियां, मुकर्रर, ऐ वाह। खुदा हम हाल अपना क्या करें बहुत तुझसे अच्छे, बयां, वाह वाह वाह। लाख दर्जा हमसे तो बेहतर है बेवा औरतें। जिनको ये मालूम तो है उनके शौहर है कहाँ। है कहाँ? एक रोज गया अर्श परी पर तुझे देखा, एक रोज गया अर्श परी पर तुझे देखा, कुछ बच्चियां रोती थी वहां बाप के गम में। एक रोज गया अर्श परी पर तुझे देखा, कुछ बच्चियां रोती थी वहां बाप के गम में, एक दुख्तर नापैद ये कहती थी खुदा से। एक रोज गया अर्श परी पर तुझे देखा, वो कुछ बेटी जो बच्चियां पैदा रोती थी। नहीं हुई, दुख्तर नापेद। एक रोज गया अर्श बरी पर तुझे देखा, कुछ बच्चियां रोती थी वहां बाप के गम में, एक दुख्तर नापैद ये कहती थी खुदा से, डैडी ने किया कत्ल मेरा माँ के शिकम में। आहा, 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 आहा। एक रोज गया अर्श बरी पर तुझे देखा, कुछ बच्चियां रोती थी वहां बाप के गम में, एक दुख्तर नापैद ये कहती थी खुदा से, डैडी ने किया कत्ल मेरा। वाह, हमारा मुल्क अब सेकुलर हो गया है और यहाँ पे हिंदू रिवाज को ये करना चाहिए और इसको इसको भी करना चाहिए। हमारे यहाँ एक पुरानी सती प्रथा, तो मैं चाहता हूँ, मेरा कहना यह है कि सती प्रथा को यहाँ फिर से राज कर देना चाहिए। है सती की रस्म चूंकि धार्मिक, शीला दीक्षित को भी सुनाया, तमाम सुनाते भी हैं। है सती की रस्म ये चूंकि धार्मिक है दोस्तों, इसलिए भारत में इसको आम करना चाहिए। है सती की रस्म चूंकि धार्मिक है दोस्तों, इसलिए भारत में इसको आम करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना करें कि बीवियां मर जाएं तो। है सती की रस्म चूंकि धार्मिक है बहुत अच्छे, बहुत दोस्तों, अच्छे। इसलिए भारत में इसको आम करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना करें कि बीवियां मर जाएं तो शोहरों को साथ उनके जल के मरना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। है सती की रस्म चूंकि बहुत अच्छे। धार्मिक है दोस्तों, इसलिए भारत में इसको आम करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना करें कि बीवियां मर जाएं तो शोहरों को साथ उनके जल के मरना चाहिए। बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया। कुछ और सुना दीजिए असरार भाई, कुछ और, एक बहुत हर जगह लीडर वगैरह कुछ और सुना दीजिए, फरमाइश कर रहे हैं। अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है, लेकिन हम असरार ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। हर जगह लीडर को कहते हैं कि भाईचारा होना चाहिए स्वदेश को ज़्यादा। तो हमने कता कहा था और चौहान साहब को सुनाया था कि क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्यों समझते आ रहे हैं लोग बेचारा हमें। क्या पते की बात कह दी जामई असरार ने, क्यों समझते आ रहे हैं लोग बेचारा हमें। भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो उनको भाई समझे और वो चारा हमें। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत उम्दा, भाईचारे वाह, का वाह, ये वाह, मतलब। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब। फिर से साहब, मुकर्रर, वाह 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 वाह। भाईचारे का यह मतलब अब न होना चाहिए, हम तो उनको भाई समझे और वो चारा। किसी का एक मिसरा है कि 2 गज जमीन मिली मेरे कुएं में, तो यह नहीं किसका आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब आप ही का कहा जाएगा, सुना दीजिए। ये? अब आप ही का कहा जाएगा ये। नहीं जी, जी। 2 गज जमीन भी। तो हमने कहा, उनको कहा है कि दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना, अब दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना, अब रंगून में पड़े रहें अपने मज़ार में। दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना, अब रंगून में पड़े रहें अपने मज़ार में। इज़्ज़त महाब आपकी दिल्ली में आजकल, इज़्ज़त महाब आपकी दिल्ली में आजकल 2 गज ज़मीन मिलती है 70,000 में। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, दिल्ली में आके रह, बहुत खूब। दोबारा, वाह 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 वाह। अब गज भर ज़मीन कर दीजिए, गज भर ज़मीन मिलती है 70,000 में। इनके गज भर ज़मीन मिलती है 70,000 में। दिल्ली में आके रहने की ख्वाहिश करें ना, अब रंगून में पड़े रहें अपने मज़ार में। इज़्ज़त महाब आपकी दिल्ली में आजकल गज भर में ज़मीन मिलती है 70,000 में। लोग कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं कहता हूँ कि आईना से बढ़ के कोई झूठा नहीं दुनिया में। जी, कौन कहता है कि सच कहता है? दम आईना।
कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, आईना। मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात को। कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात को। झूठ की कुछ इंतहा है, देख ले आप भी, कह दिया करता उल्टा, ये तो सीधे बात को। हाँ, कौन कहता है, बात गौर कीजिए, वाह, कौन कहता है कि सच कहता है हरदम आईना, मैंने माना है न मानूंगा कभी इस बात। कुछ झूठ की कुछ इंतहा है, देख ले आप भी, कह दिया करता उल्टा, ये तो सीधे हाथ को। वाह, बहुत खूब। ताजमहल को लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है और बहुत उसकी बड़ी पजीराई है, बहुत नज़में लिखी गई हैं, मगर मैं तो दूसरे अंदाज से देखता हूँ। इरशाद। ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। हाँ, ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। गौर से इसको देखेंगे तो हो जाएगा राज। ताजमहल को देख के यूँ तो खुश हम सब भी होते हैं, शाहजहाँ की शान है इसमें, दुनिया की पहचान भी है। गौर से इसको देखेंगे तो हो जाएगा राज यहाँ। ऊपर से तो ताजमहल है, नीचे कब्रिस्तान भी है। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। तो हाजरीन, ये थे हमारे शुअराए कराम, जिनको आपने बहुत बहुत ही ध्यान से, बहुत मोहब्बतों से सुना। और हम आपको एक ख़ास, एक बहुत अच्छी खबर ये देना चाहेंगे कि इस साल जिस तरह आपने जश्न रेख्ता की पजीराई की और इसका हमारी कोशिशों का खैर मकदम किया, आपने अपनी मोहब्बत दिखाई, आप हजरात ने अपनी मौजूदगी से जश्न रेख्ता को यादगार बनाया, और दुनिया ने जिस तरह हमारी अलग अलग ढंग से हौसला अफजाई की, हम आइंदा साल भी चाहते हैं कि आपकी उम्मीदों पर इतने ही खरे उतरें और आपको अब अपने ख्वाबों और अपने जज्बों की लौ से रोशन करें। इस अदब परवरी के कायल होने के साथ साथ हम ये ऐलान भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके लिए कौमी और आलमी सतह की महफिलें आरास्ता करते रहेंगे। 2016 में जश्न रेख्ता के लिए 12 से 14 फरवरी की तारीख तय की गई है। 2016 में 12 से 14 फरवरी, ये तारीख आप अपने पास महफूज कर लें। इन 3 दिनों के लिए हम आप पर मुकम्मल इक़्तिदार और इख्तियार चाहते हैं, ताकि अदब का ये जश्न उर्दू से मोहब्बत करने वाले हर शख्स की तर्जुमानी कर सके, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में रहता हो। तो हजरात, आपने हमारी शाम को, हमारी इस मिज़ाहिया शायरी की महफिल को यादगार बनाया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ममनून हैं। हमें इसी तरह नवाजते रहें। नवाजिश।